कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल और दिमाग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। भरोसा और शक आमने सामने खड़े होते हैं और फैसला करना आसान नहीं होता। ठीक ऐसा ही तूफानी पल उस रात के बाद आया जब कावेरी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी और सूरज पर उसकी जान लेने का इल्जाम लग चुका था। अस्पताल के ठंडे खामोश गलियारों में ईशा की दुनिया जैसे थम गई थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपनी मां की बेहोश हालत थी। मशीनों की बीप बीप उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिर रही थी और दूसरी तरफ सूरज था जो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, अगर मेरी बंदूक में गोली थी ही नहीं तो कावेरी को गोली लगी कैसे। लेकिन दर्द में डूबा दिल तर्क नहीं सुनता। ईशा के भीतर गुस्सा, डर और टूटन का सैलाब उमड़ रहा था। उसे बस इतना दिख रहा था कि उसकी मां खून से लथपथ गिरी थी और उस वक्त सूरज वहां मौजूद था। फिर भी सूरज हार मानने वालों में से नहीं था। उसने आखिरी बार ईशा की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे सिर्फ 48 घंटे दे दो। अगर मैं खुद को बेगुनाह साबित न कर पाया तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। कुछ पल की भारी खामोशी के बाद ईशा ने कांपती आवाज में हामी भर दी। 48 घंटे। उसके बाद या तो सच सामने होगा या हमारा रिश्ता खत्म। यही 48 घंटे अब सूरज की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाले थे। उधर पुलिस स्टेशन में जांच तेज हो चुकी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट आते ही इंस्पेक्टर की आंखें फैल गईं। रिपोर्ट साफ कह रही थी, कावेरी के शरीर से निकली गोली सूरज की बंदूक से मैच नहीं करती। यानी सूरज की बंदूक से फायर हुआ ही नहीं था। यह खुलासा पूरे केस को और उलझा गया। अगर सूरज ने गोली नहीं चलाई तो फिर असली हमलावर कौन था? क्या वहां कोई तीसरा शख्स मौजूद था? और अगर था तो वह कौन? जब यह खबर ईशा तक पहुंची तो उसके अंदर पहली बार शक की एक हल्की दरार पड़ी। सूरज लगातार यही कह रहा था कि उसने गोली नहीं चलाई। क्या वह सच में बेगुनाह हो सकता है? लेकिन उसी पल उसकी मां का पीला पड़ा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया और उसका गुस्सा फिर से भड़क उठा। सच और रिश्ते दोनों उसके सामने खड़े थे। जेल की सलाखों के पीछे बैठा सूरज अब हर बीती बात को जोड़ने लगा। उसे याद आया कि कैसे गुलाब सिंह ने उसके मन में कावेरी के खिलाफ जहर घोला था। कैसे उन्हें